और वहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसमें कुर्मी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तो एक ये भी सोच सकता है बीजेपी को, तो वहाँ भी चाहिए सहयोग नीतीश कुमार का, तो निश्चित तौर पर ये हो सकता है। लेकिन वही स्वास्थ्य कारणों से आप कह सकते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि कल क्या होगा, लेकिन ये है कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार, चूंकि हालांकि एक और बात कहना चाहूंगा मैं, प्लीज कि पिछली बार 2020 में काफी कम सीटें आई थी नीतीश कुमार को, 43 सीटें आई थी। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, और बीजेपी के मनाने पर ही, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ने जाकर मनाया उनको, और वो तब तैयार हुए। अब उनकी अगर इच्छा होती है कि हम नहीं बनना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये अभी की सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऑप्शन है। रोहित, हम आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, क्या बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने ये प्रयास कर रही है या चाहती है कि नीतीश ना बने, उनका मुख्यमंत्री बन जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं बीजेपी चाहेगी। बड़ा खुल के बोला आपने। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए नीतीश कुमार जिस अभी स्थिति में है, और 2020 में भी उन्होंने इस बात की पेशकश की हुई थी कि भाई मेरी संख्या कम है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त बड़ा दिल दिखाया था, वादे भी किए हुए थे कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो अपने वादे पर जो है वो टिकी रही। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी दूसरी है। नीतीश कुमार अपने उम्र की ढलान पर है, उनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं, मानसिक स्थिति या फिर शारीरिक स्थिति को भी लेकर। तो ये एक मुफीद समय होता है जब बीजेपी चाह सकती है कि नीतीश कुमार अगर मना कर दे, खुद मना करें, तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इसमें एक ही राइडर जो है, कंडीशन ये है कि नीतीश कुमार को खुद ये बीजेपी के सामने आकर कहना पड़ेगा, ये पेशकश करनी पड़ेगी कि मैं आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी कि नीतीश खुद कहते हैं कि भाई बना लो आप? देखिए, कल से थोड़ा माहौल बनाना फिर शुरू किया गया है। आप देखिए, अमित शाह के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में बीजेपी मुद्रा में आई थी, कहा था कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। लेकिन कल से कुछ नेताओं ने बीजेपी के फिर से प्रक्रिया समझाने की जो है वो शुरुआत कर दी है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है। अभी तो ठीक है, जीत हुई है, विधायक दल के नेता मिलेंगे, बैठेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, फिर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। यानी कल से बीजेपी के कुछ नेताओं के सुर बदल गए हैं। अशोक जी, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं क्या मुख्यमंत्री अगले? बिल्कुल, कल मैंने उनका इंटरव्यू किया था सम्राट चौधरी का, उनसे पूछने की कोशिश की। एक मिनट अशोक भाई, देखिए रोहित ने भी दन से कहा कि हाँ, आपने भी कहा दन से, कमाल है। तो क्योंकि मैं कल उनसे जब मिलने गया तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि अमित शाह जब कैंपेन करने के लिए उनके लिए वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा कि इनसे अगर आप इनको जितवा देंगे तो इनको बड़ा बनाया जाएगा। मोदी जी ने कहा था। तो बड़ा क्या होगा, डिप्टी सीएम है, उससे बड़ा तो सीएम ही होता है। हालांकि मैंने ये सवाल पूछा तो वो टाल गए, क्योंकि बोलेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन बीजेपी के मन में जरूर होगा, जैसे महाराष्ट्र का केस अगर उठा लें, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था, सीएम होते हुए थे पहले वो, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था। लेकिन जब इस बार जीते वो, बेशक एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी ने एक बार कुर्बानी दी थी। तो इस बार सब लोग चाहते थे कि बीजेपी का क्यों नहीं, जब बीजेपी की संख्या ज्यादा है, सब चीजें, तो एकनाथ शिंदे क्यों हो। फाइनली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी के मन में जरूर है कि हमारा मुख्यमंत्री क्यों ना हो। फिर कब होगा, ये पहले भी हमारी संख्या ज्यादा और इस बार भी संख्या ज्यादा। ऐसे तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति के नाम से लीडरशिप, बेशक जो मुख्यमंत्री होते हैं लीडरशिप उसी की होती है, किसी और की लीडरशिप में लड़ते नहीं है। केंद्र की योजनाओं का भी इम्पैक्ट रहा, बेशक स्टेट की गवर्नमेंट का हो, तो बीजेपी के मन में है। लेकिन तमाम चीजें आंकलन करने के बाद बीजेपी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कोई विवाद भी नहीं चाहती, क्योंकि सेंटर की पॉलिटिक्स भी इफेक्ट होगी उससे कहीं ना कहीं। तो तमाम चीजों बहुत बेहद महत्वपूर्ण, विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा। अगर नीतीश आते तो महाराष्ट्र का जिक्र अक्सर इस चुनाव में हुआ है, विपक्षी दलों ने ये कहा है नीतीश कुमार को कहीं एकनाथ शिंदे न बना दिया जाए। नहीं, बिल्कुल। और देखिए केंद्र की पॉलिटिक्स सबसे मैटर करेगी, उसका आंकलन करने के बाद भी क्या इम्पैक्ट होगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन स्मूथली होगा, जो भी होगा, एक तरफा नहीं होगा। नीतीश को पेशकश करनी पड़ेगी शशि, हम आपके पास आए, लेकिन संजय झा से आपने बात की है, और लेकिन ये एक तस्वीर आ गई है उससे पहले। आज सुबह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान। वही चिराग पासवान हैं जो एक समय में इन्होंने नीतीश कुमार को कम से कम 36 सीटों पर हरवा दिया था और 46 पर रह गई थी जेडीयू। लेकिन उसके बाद यही चिराग पासवान हैं जिन्हें हमने पैर छूते हुए भी देखा। यही चिराग पासवान हैं जो नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे। यही चिराग पासवान हैं जिन्होंने कम उम्र होने के बावजूद एक राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण देते हुए, ये वही चिराग पासवान हैं जब उनके चाचा